अब बात राजस्थान की। आज जोधपुर से हैरान करने वाली खबर आई। वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को वक्फी प्रॉपर्टी बता दिया जिस पर हाईकोर्ट के 2 जजेस के सरकारी बंगले बने हुए हैं। इसी जमीन पर गीता भवन बना हुआ है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं और 4 मंदिर भी हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने पूरी जमीन को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में ये सभी संपत्तियां नगर निगम के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन सरकार की उम्मीद है कि जो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी संपत्ति बता दिया। जो संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हैं उनकी एंट्री वक्फ के गजट में भी है। यह काफी पॉश इलाका है। लोकल रेजिडेंट्स का दावा है कि यह इलाका 250 साल पहले बसा था, लेकिन वक्फ इसे कब्रिस्तान की जमीन क्लेम कर रहा है। विवाद बढ़ा तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। अब राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी सफाई दी है। हाईकोर्ट और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि उनका दावा पूरे इलाके पर नहीं है, सिर्फ 14.77 हेक्टेयर जमीन को ही वक्फ संपत्ति क्लेम किया गया है। फिर भी किसी को आपत्ति है तो कानून से निपटारा करे। विवाद को बढ़ता देख हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मिनिस्ट्री, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा है। वक्फ के मुतवल्ली का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है, जिसे परेशानी है वो आकर सबूत दिखाए। 2016 का जो है वो कलेक्टर के ऑर्डर से जो है वो ये कब्रिस्तान का खसरा जो है वो निगम के खाते में चढ़ा। वक्फ ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया हुआ है। जब वो डिसाइड होगा तो सामने आ जाएगी हर चीज़ कि जो है वो सर्वे के अंदर यही है। हमें ये चाहिए था कि 65 के सर्वे में गजट नोटिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि मैं ऑब्जेक्शन करूं। ये गलती मेरी है कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो ऑब्जेक्शन आज भी कर सकते हैं। तहसील ऑफिस में तहसीलदार क्या ही डिसाइड होगा कि इसमें से अमुक प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से बाहर हो गई है या वक्फ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल में सिर्फ प्रॉपर्टी को चढ़ाना था। वक्फ बोर्ड ने क्या किया? प्रॉपर्टी चढ़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, वक्फ पोर्टल में भी जो है एक चांस था कि मैं जाता और मैं ऑब्जेक्शन कर रहा कि इसमें यह प्रॉपर्टी आ गई है। वक्फ ने तो अपना जो है पोर्टल पे दर्ज कर दिया। अब तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्शन करेगा। और ये जो है एक जरा से सो मोटो जो है वो स्टेप लिया है हाईकोर्ट ने, इज़ ए वेरी गुड। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हर चीज़ खुल के आ जाएगी और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड के इस दावे से वो लोग परेशान हैं जिनके घर इस जमीन पर बने हैं। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की यह आदत बन गई है, वो किसी भी संपत्ति पर अपना कब्जा बता देते हैं। लोगों ने कहा कि वक्फ ने अब इस जमीन पर क्लेम क्यों किया? 61 साल से वक्फ बोर्ड कहां सो रहा था? जहां तक हम सुन रहे हैं, जिस पे उंगली रख दे वक्फ की हो जाएगी। कल कोई संसद भवन पे कह देंगे, राष्ट्रपति भवन को कह देंगे। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, सब लोग इतने बड़े जज साहब बैठे हैं। अगर वक्फ को चाहिए तो कोर्ट जाओ, प्रॉपर चैनल आओ ना। हर एक उंगली रख दो कि वक्फ बोर्ड की है, कागज पेश करो, इनसे कागज मांगो, दैट्स इट। वक्फ ने पहले वक्फ की अगर जमीन दी थी तब बनने क्यों नहीं दिया? बनने कैसे दिया इतनी बड़ी बिल्डिंग को? अगर वक्फ की बिल्डिंग थी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनने कैसे दिया वक्फ ने? वक्फ बोर्ड के दावे वाली जमीन पर गीता भवन भी बना हुआ है। यह जमीन 1995 के सरकारी गैजेट में गीता भवन के नाम पर दर्ज है। नगर निगम ने 1965 में इसका पट्टा भी जारी किया था। फिर वक्फ इस पर क्लेम कैसे कर सकता है? ये वक्फ बोर्ड की किसी हालत में नहीं हो सकती। आप देखिए, आज से नहीं, 1965 के गजट में राजस्थान सरकार ने इसको गीता प्रचार मंडल की जमीन घोषित किया हुआ है। तो ये वक्फ बोर्ड की कहाँ से हो सकती है? किसी हालत में वक्फ बोर्ड की नहीं हो सकती। ये कोई ना कोई इसमें मिलीभगत है और ये बिना इसके ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है इसको ये वक्फ बोर्ड में ले ले। कहाँ से ले लें, कैसे ले लें? ऐसे ये कोई हर तरह से ऐसे कोई थोड़ी हो सकता है कि कोई भी इसमें मालिक बन जाएगा और गीता भवन को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देगा। इन्होंने शायद दावा किया है 1913 में कोई कब्रिस्तान दिखाते थे, उसके बेसिस पे दावा किया है। इनका 1965 के गजट से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये खतरा तो नगर निगम में आया हुआ है और नगर निगम ने ही इसका पट्टा, गीता भवन का पट्टा इशू किया हुआ है 1965 में। ये कोई हालत में पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट है, जज है, सब देखेंगे, पर हमारे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। और मंदिर पे ऐसे कोई आंख उठाकर देख ले, ये किसी हालत में सब पॉसिबल नहीं है।
जोधपुर के एमएलए अतुल भंसाली ने वक्फ बोर्ड की मनमानी के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। अतुल भंसाली ने कहा कि पहले की सरकारों की मिली भगत से कई जमीनें वक्फ बोर्ड ने हड़प ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये तो जब पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने वक्फ के लिए जो अधिनियम पास किया था, उसी समय क्लियर हो गया था। उसको लाने का जो उद्देश्य यही था कि वक्फ बोर्डों ने जिस ज़मीन के ऊपर बख्शीशनामे से या किराएदार होने के नाते, या मान लो किसी ने एक खसरे का एक हिस्सा उनको दिया, जैसे 401/1 दिया, उन्होंने उसमें दर्ज कर दिया 401 नंबर खसरा वक्फ बोर्ड का। एक षड्यंत्र रचकर उन्होंने उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन सरकारों ने उनको प्रश्रय देते हुए ये सब फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये काम किया गया। क्लियर कट हो गया है कि वक्फ की अगर संपत्ति है तो उनको खुद को भी साबित करना पड़ेगा कि ये हमारी संपत्ति किस दानदाता ने कब दी, कैसे दी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान की कोई ज़मीन पे अपनी उंगली लगा के कह दो कि ये तो हमको दान पे मिली, आप प्रूव करोगे ये हमारी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में इसी तरह के विवादों को खत्म करने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव किया था। पहले जिस संपत्ति पर वक्फ उंगली रख देता था, बोर्ड दावा कर देता था, वो उसकी हो जाती थी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन करता है तो ये बात कोर्ट में जाएगी, मुकदमा चलेगा। इसीलिए जोधपुर के मामले का रास्ता भी कोर्ट से निकलेगा, सच्चाई सामने आएगी।